मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसकी अलग अलग वेलोसिटीज़ के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है और इस तरीके से वेलोसिटीज़ होती है तो उनकी क्या क्या फार्मूला होते हैं। तो उन फार्मूले को यूज़ में लेते हुए हम न्यूमेरिकल को कैसे कर सकते हैं, तो उस न्यूमेरिकल को हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मेटल probable velocity of oxygen at NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालना है। तो वी नो दैट, अब हमें पता है हमें सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में निकालना क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालना है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू √2RT अपॉन m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में सीधे पूछ लिया हमें कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है, 2RT अपॉन m। m आपको पता है क्योंकि आपके यहाँ पर गैस कौन सी है, यहाँ पर गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 32, O2 का कितना होगा 32, तो m इक्वल टू हो गया 32, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हम अर्क में ले रहे हैं तो 8.314 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये भी r की वैल्यू भी हमें याद होती है, हमें याद रखना होती है। जूल में 8.3 जूल होती है और अर्क में लेते हैं तो 8.3 इंटू 10⁻7 होता है, r की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर, अब हमें टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, हमने बोला है नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन। नॉर्मल लाते ही आप समझ जाएंगे टी इक्वल टू कितना है 273 केल्विन। अब उसके बाद यहाँ पर हमें सारी चीज़ें पता है, इन सब की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरीके से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, कैलकुलेट CRMS C बार एंड अल्फ़ा फॉर नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री टेम्परेचर एंड 70 सेंटीमीटर प्रेशर। यहाँ पर आपकी बुक 70 सेंटीमीटर दिया है, ये 70 सेंटीमीटर ना होकर के क्या होगा 70 mm प्रेशर। प्रेशर किस में होता है, mm में होता है, या तो हम एटमॉस्फेयर में बोलते हैं ATM में या फिर mm में, तो 70 mm प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए अब हम सबसे पहले एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कि गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है। ठीक है, तो हमने एक पर्टिकुलर, मतलब कि अगर हमारे पास एक प्रेशर एक वॉल्यूम की वैल्यू है तो हमने उसको मान लिया P1 V1 T1, तो P1 V1 इक्वल टू nRT1। R तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो और अगर n इक्वल टू 1 मोल है तो हम क्या कर लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू RT1। इसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है उसी केस के लिए तो हम उसको क्या लिख देंगे P2 V2 इक्वल टू R2 RT2। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से, दोनों में R कॉमन है तो इन दोनों इक्वेशन को मिला के हम क्या लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि गैस की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है PV इक्वल टू RT। तो PV इक्वल टू RT से हमने इस रिलेशन को ले लिया, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब हम यहाँ P1 की वैल्यू रख देंगे, P1 की वैल्यू 76 इंटू, मतलब कि जो STP पर होता है स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहिए NTP पर, तो NTP पर प्रेशर कितना होता है 76 होता है, वॉल्यूम कितना होता है NTP पर 22.4 लीटर होता है। तो हमने इसको ml में लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे 22400, यहाँ पर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा है वो नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 273 इक्वल टू 70 इंटू हमारा नाइट्रोजन का प्रेशर कितना दिया है 70 mm, तो 70 इंटू V2 हमें नहीं पता, अपॉन टेम्परेचर 300, क्योंकि टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 को हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 में 27 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। हमने P1 V1 T1 वैल्यू कौन सी ली है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू ली है। ठीक है, ये सारी हमें पता होती हैं। और P2 V2 T2 कौन सी ली है, जो हमें गिवन है, तो हमें V2 गिवन नहीं, V2 निकालना है, तो हमने यहाँ से V2 निकाल लिया, तो V2 हमारे पास ml में कितना आ गया 26730 ml। ठीक है, अब हम निकालेंगे CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है √3 PV अपॉन m। ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पर
P इक्वल टू प्रेशर को किस फॉर्म में लिखा है 70 इंटू 13.6 इंटू 981, इस प्रेशर को मल्टीप्लाई किया है मरकरी की जो डेंसिटी होती है, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया और G ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा हमारा प्रेशर का फैक्टर हो गया। तो इस प्रेशर को हम यहाँ लिख देंगे, V हमने निकाल ही लिया है। अभी ऊपर से m इक्वल टू कितना होता है, नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 28 होता है, ये हमें पता ही, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 28 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 इंटू 2 28। जो सारी वैल्यू रखने पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, CRMS की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ये देखना है कि आपको निकालना क्या है, फिर निकालना क्या है उसका फॉर्मूला आप लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या गिवन है वो चीज़ें देखना है और उससे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल देखते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर CRMS ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि किस टेम्परेचर पर सल्फर डाइऑक्साइड का CRMS इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन के। तो CRMS ऑफ SO2 इक्वल टू T1 इक्वल टू 8T1 इक्वल, CRMS का फॉर्मूला क्या होता है √3RT1 अपॉन m। तो यहाँ पर m सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 64, और T1 हमें निकालना है कि इसका टेम्परेचर कितना है, वो हमें गिवन नहीं है, तो T1 ठीक है। तो CRMS ऑफ SO2 इक्वल टू √3RT1 अपॉन 64, हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया। एवरेज वेलोसिटी में टेम्परेचर रख देंगे, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी हमें किसी निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन की निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर कितना गिवन है 27 है, उसको हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 होता है, तो हम ये सारी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब हमें बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड की CRMS और ऑक्सीजन की एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल है, तो हमने इस इक्वेशन फर्स्ट और 2 को इक्वल लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या गिवन है और क्या फॉर्मूला आपको पता है उसको देखते हुए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं।